प्रिय दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी दूसरी नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। इस वीडियो में सूरदास मदन मोहन का जीवन परिचय एवं रचना की जानकारी दी जा रही है। सूरदास मदन मोहन अकबर शासन काल में संडीला जिला हरदोई उत्तर प्रदेश में अमीन थे। इसी आधार पर इनका समय 16वीं शताब्दी अनुमानित किया जा सकता है। ये जाति के ब्राह्मण थे। इन्होंने किसी गौड़ीय विद्वान से दीक्षा ली। सूरदास मदन मोहन का वास्तविक नाम सूरध्वज था। अमीनी से जो कुछ पास में आता प्रायः सब साधुओं की सेवा में लगा दिया करते थे। कहते हैं कि एक बार संडीले तहसील की मालगुजारी के कई लाख रुपए सरकारी खजाने में आए थे। इन्होंने सब साधुओं को खिला पिला दिया और शाही खजाने में कंकड़ पत्थरों से भरे संदूक भेज दिए, जिनके भीतर कागज के चिट यह लिख कर रख दिए, 13 लाख संडीले आए, 13 लाख संडीले आए, सब साधुन मिल गटके, सूरदास मदन मोहन आधी रात ही सटके। सूरदास मदन मोहन आधी रात ही सटके और आधी रात को उठकर कहीं भाग गए। बादशाह ने इनका अपराध क्षमा करके इन्हें फिर बुलाया, पर ये विरक्त होकर वृंदावन में रहने लगे। इनकी कविता इतनी सरस होती थी कि इनके बनाए बहुत से पद सूर सागर में मिल गए। इनकी कोई पुस्तक प्रसिद्ध नहीं है, यानी दूसरी पुस्तक इनकी कोई पुस्तक इनकी प्रसिद्ध नहीं मिलती। कुछ फुटकल पद लोगों के पास मिलते हैं। इनका रचना काल संवत 1590 और 1600 के बीच अनुमानित किया जाता है। मदन मोहन के भक्त होने के कारण इन्होंने सूरदास नाम के साथ मदन मोहन को भी अपने पदों में स्थान दिया। नवल किशोर नवल नगरिया, नवल किशोर नवल नगरिया, अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर, श्याम भुजा अपने उर्धरिया, करत विनोद तरनि तनया तट, करति विनोद तननि तनया तट, श्यामा श्याम उमगी रस भरिया, यों लपटाई रहे उरे अंतर, मरकत मणि कंचन ज्यों झरिया, उपमा को घन दामिनी नहीं, कंदर्प कोटि वारने करिया, श्री सूरदास मदन मोहन बल जोरी नंदन वृषभान दुलरिया। भक्तमाल ने नाभादास जी ने सूरदास मनमोहन के संबंध में जो छप्पे लिखा है उससे ज्ञात होता है कि गान विद्या और काव्य रचना में बहुत निपुण थे। इनके उपास राधा कृष्ण थे। युगल किशोर की रहस्यमयी लीलाओं में पूर्ण प्रवेश के कारण इन्हें सुहृद सहचर्य का अवतार माना गया है। भक्तमाल के छप्पे की टीका करते हुए प्रियादास जी ने सूरदास के जीवन की उस घटना का भी उल्लेख किया है जिसके कारण ये संडीला की अमीनी छोड़कर वृंदावन चले गए थे। अब हम इनके रचना की जानकारी दे रहे हैं। सूरदास मदन मोहन के लिखे हुए स्फुट पद ही आज उपलब्ध होते हैं, जिनका संकलन सुहित वाणी के रूप में किया गया है।
माधुर्य भक्ति का वर्णन। इनके उपास्य नवल किशोर राधा कृष्ण हैं। यह अनुपम जोड़ी कुंजों में रस लीला के द्वारा सखी और सखाओं को आनंदित करती है। राधा और कृष्ण दोनों अनुपम सुंदर हैं। जहाँ कृष्ण श्याम वर्ण है वहाँ राधा गौर वर्ण है, किंतु कांटी में दोनों समान हैं। सिद्धांत कृष्ण ही राधा और राधा ही कृष्ण हैं। ये उसी प्रकार एक हैं जिस प्रकार धूप और छां, घन और दामिनी तथा दृष्टि और नयन। फिर भी लीला के लिए उन्होंने दो विग्रह धारण किए हुए हैं। मायरी राधा बल्लभ राधा, मायरी राधा बल्लभ राधा, वे उनमें वे वसत। गम छाह घन दामिनी, कसौटी लीक जौ कसत। दृष्टि नयन श्वास वैन नयन शयन, दौलसत। सूरदास मदन मोहन, सन्मुख ठाड़े ही हसत। सूरदास मदन मोहन, सन्मुख ठाड़े ही हसत। सूरदास मदन मोहन के कृष्ण मायाधिपति हैं। उनकी माया समस्त जगत को अपने वश में करने वाली है, किंतु मायाधिपति होने पर भी कृष्ण स्वयं प्रेम के वशीभूत हैं। इसी कारण जिस प्रकार इनकी माया समस्त जगत को नचाती है, उसी प्रकार गोप युवतियाँ इन्हें अपने प्रेम के बल पर नचाती हैं। राधा सर्वांग सुंदरी हैं। उनके रूप, लावण्य की समता, कमला, सची और स्वयं कामदेव की पत्नी रत भी नहीं कर सकती। रूप ही नहीं, गुण और प्रेम की दृष्टि से भी राधा अनुपम है। इसलिए श्री कृष्ण उनके प्रेम का आस्वादन करने के लिए ब्रज में प्रकट हुए हैं। सामाजिक संबंध की दृष्टि से सूरदास मदन मोहन ने राधा को कृष्ण का स्वकीय माना है। राधा विवाह की शंका निवारण करने के लिए इन्होंने भी सूर सागर के रचयिता के समान राधा कृष्ण का विवाह रचाया है, जिसमें गोपियाँ आहूत अभ्यागत हैं तथा इनके विवाह में मंगलाचार गाती हैं। दोनों को वर वधू के वेश में देखकर कवि की मानसिक साध पूरी हो जाती है। इस वीडियो में इनके लिए इतना ही। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें।